अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेहमानों ने आना है, गेस्ट ने आना है, तो उनके आने से पहले सफाई वगैरह मैं कर रही थी, सारी बेडशीट्स वगैरह वॉश कर ली। तो आप लोग मेरे इस व्लॉग में देखेंगे अब मेहमानों की एंट्री हो चुकी है। तो चले चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जी, मेहमानों ने हमें इतना पता था कि गेस्ट ने आना है, लेकिन ये नहीं पता था किस दिन आना है। तो इसलिए मैंने सफाई वगैरह पहले ही करके रखी हुई थी। और लेकिन हमें उस दिन अचानक ही पता चला कि वो आ रहे हैं। तो हमने बस सुबह को जाके जल्दी जल्दी से जो ग्रोसरी करनी थी करके ले आए। और फिर जल्दी से हमने सुबह के टाइम मैंने ये सारा बीफ वॉश करके सारा कुछ कुकर में डाल के रख दिया था, ताकि जैसे ही गैस आएगी तो मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे जो साथ साथ करने थे। मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया था, टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डाल के मैंने इसको पानी डाल के प्रेशर कुकर में रख दिया। और रात को फिर हमारे गेस्ट आ गए थे, बल्कि अच्छा खासा टाइम लगा के आए हैं, दूर से आना था और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि इतनी दूर से जो आना था। फिर हमने आते ही उनको खाना लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे उनके लिए। तो खाना हमारा बस सादा सा ही था, कोई बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं था। वो हमारे लिए लेके आए थे, केक लेके आए थे साहिवाल से। उनकी साहिवाल की स्वीट तकरीबन मुझे अच्छी लगती हैं। आइडियल वालों का केक लेके आए थे, हनी केक आलमंड लगा हुआ था और हनी बहुत मज़े का था। और बाकी सबको सर्व कर दिया था और ये फिर बाकी बच गया था। और जो हमारे गेस्ट आए थे उनमें से एक डर्मा वी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मैं इसका सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिर सुबह के टाइम हमने उनको नाश्ता करवाया। तो फिर हमारा नाश्ते के बाद प्लान बना के हम बाहर सैर करने के लिए जाएंगे, गुरुद्वारे की सैर करने के लिए जाए। तो हम रेडी हो गए थे। तो घर से निकल के हम वॉक करके मेन रोड तक गए। फिर आगे हमारी गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने फिर साथ लेके जाना था। रास्ते में हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ के, ताकि यहाँ पे हमारी गाड़ी आने वाली थी। तो जी, यहाँ पर हम गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल पहुँच चुके थे और गाड़ी को पार्क करना था और जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ गाड़ी को पार्क किया जाए। तो गुरुद्वारे का बाहर से जो सीन अच्छा लग रहा था देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सफाई वगैरह रहती है, क्योंकि हर किसी ने अपनी रसूमात के लिए आना होता है। और गुरुद्वारे में ना सिखों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अभी जब हम आए थे तो वहाँ उन कनाडा से भरी बस भर के आई थी। जब हम वापस निकलने के लिए निकले, तो उनको देख के बड़ी खुशी भी होती है कि ये लोग यहाँ पे आते हैं। इनके लिए ये वैसे ही है जैसे हमारे लिए सऊदी अरब में अल्लाह के घर देखने के लिए, जैसे वो इनको वैसे वैसे समझते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें दूसरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ हम एंटर हो गए थे गुरुद्वारे के मेन गेट से। तो जब हम गुरुद्वारे में एंटर हुए तो हमें सेल फ़ोन अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको सेल फ़ोन अलाउ है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने अपना सेल फ़ोन अपने उन मामू को पकड़ा दिया। तो फिर हमने छुप छुप के बस थोड़े बहुत क्लिप लिए, लेकिन इजाज़त नहीं थी वो भी। जब मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की वीडियो, तो उन्होंने कह दिया कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पे ना फ़िश देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, इसको देख के दिल कर रहा था यहीं पे बैठे रहे। और फ़िश को देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बच्चे देख के काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन हमारा जो साथ है वो डर रहा था इनसे। वैसे तो वो कार्टून में देखते हैं फ़िश, लेकिन आज उसने रियल में देख ली। तो यहाँ पे हम रस बंद या फिर कोई भी खाने वाली चीज़ इनको फेंकते तो वो उनको देख के फ़ौरन से आ जाती थी। और जैसे उनको नज़र पता चलता था कि यहाँ से खाने की खुशबू आ रही है, तो वो इसको देख कर इतना एक्साइटेड हो रहे थे कि फिश सारा ले गई है खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो खाला है उन्होंने फेंका, बंद फेंका, रस और जो भी था, डिफरेंट चीज़ें फेंक रहे थे। तो वो उनके लिए फ़िश जैसे भाग के ही वो लड़ रही थी उसको पकड़ने के लिए, सारा खा जाती थी। तो माशाल्लाह बहुत ही हसीन लग रहा था ये नज़ारा मुझे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले कि मुझे घर जल्दी वापस आना था, क्योंकि हमारे जो गैस का टाइम है ना वो बहुत ही तंग करता है। तो फिर मैं घर वापस आ गई थी, बाकी सारे बाज़ार चले गए थे। फिर मैंने कहा मुझे घर वापस छोड़ दें। घर आकर मैंने जल्दी से मटर वाले सिंपल राइस बनाए। चिकन फ्राई बनाना था, वो मैंने बाहर निकाल के रख के गई थी। और शामियाँ बनाई थी सब्ज़ी वालियाँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती हैं। यहाँ पर खाना मैंने रेडी कर दिया था और जैसे ही वो आए मैंने फिर खाना लगा दिया।
شامی ان کو بہت پسند آئے تھے. اور پھر چکن فرائی کا ہمارا پھر رہ گیا تھا کہ چلو رہنے دیتے, گیس بھی چلی گئی. پھر یہ ہم نے شام کو فرائی کر لیا تھا, جو کہ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے. اور ساتھ میری خالہ جو سی, میری مدر جو سی, انہوں نے بھی ہیلپ کرائی. تو کچھ شامیں بچ گئی تھی, وہ میں نے پھر رات کو میں نے فرائی کر لی تھی. اور سلاد ہم نے مکس سلاد کاٹا تھا, جو کہ سب کو بڑا پسند آیا تھا. اس طرح چکن فرائی کر کے وہ میں نے اس کو ہاٹ پاٹ میں نکالا. اور پھر نیکسٹ ڈے ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد دوپہر کو ہم نے سب کے لیے جوس نکالا کیرٹ کا. اور شام کو کیونکہ میرے ہسبینڈ نے بھی جانا تھا صبح کے ٹائم مارننگ میں, تو ان کے لیے بھی میں نے پھر 2 ہنڈیاں تیار کرنی ہوتی ہیں ساتھ لے جانے کی. ان کے لیے ساگ اور آلو میتھی مٹر جو کہ مکس سبزی میں نے بنائی تھی, وہ پھر شام کو میں نے ریڈی کی اور ساتھ ان کے لیے بنائی. تو کافی تھک ہو گیا تھا میرے لیے. گیسٹ تو چلے گئے تھے دوپہر میں. پھر ہمیشہ کی طرح رات کو میرا ولاگ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے. اور میں نے رمضان کی تیاری کے لیے جائے نماز جو تھے وہ میں نے دھو کے رکھ دیے, یہ تو پھر میں نے پرانے بچھا دیے. تو جی کیسا لگا آپ کو میرا یہ ولاگ؟ اور یہ ولاگ کافی لمبا ہو گیا. مہمان تقریباً 2 دن رہے تھے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تقریباً ساری سمپل ہی چیزیں تھیں, یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو پلیز اس کو کمنٹ اور لائک بھی کیجیے گا اگر پسند آیا تو. اللہ حافظ تب تک کے لیے.